पुराण में नीति संबंधी सार तत्व, आयुर्वेद, गया तीर्थ का महात्म, श्राद्ध विधि, दशावतार चरित्र यथा सूर्य चंद्र वंशों का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। बीच बीच में कुछ अन्य वंशों का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त गरुड़ी विद्या, मंत्र, पक्षी, ओम स्वाहा और विष्णु पंजर स्तोत्र आदि का वर्णन भी मिलता है। गरुड़ महापुराण में विविध रत्नों और मणियों के लक्षणों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। साथ ही हिंदू ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, सांपों के लक्षण, धर्म शास्त्र, विनायक, शांति, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, विविध व्रत, उपवास, संपूर्ण अष्टांग योग, पतिव्रत धर्म, महात्म, जप तप, कीर्तन और पूजा विधान आदि का भी सविस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है। इस पुराण के प्रेतकल्प में 35 अध्याय है, जिसका प्रचलन सबसे अधिक हिंदू धर्म में है। इन 35 अध्यायों में यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है, उनके कारण, दान, महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और श्राद्ध आदि कर्म का वर्णन विस्तार से किया गया है। ये सारी बातें मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के परिवार वालों पर गहरा प्रभाव डालती है। वे दिवंगत व्यक्ति की सद्गति और मोक्ष के लिए पुराण विधान के अनुसार भरपूर दान दक्षिणा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस पुराण का उद्देश्य भी यही जान पड़ता है। इस पुराण में नरक वर्णन भी है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे अध्याय में यह वर्णन मिलता है। इसके अनुसार गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्न आदि भी नहीं है, वहाँ कहीं जल भी नहीं है। वहाँ काल की भांति 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो कभी कांटे चुभते हैं, कभी महाविषधर सर्पों द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। इसके बाद वह भयंकर असीपत्र वन नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन के विस्तार वाला है। यहाँ वन कौवों, उल्लुओं, गीधों, सरघों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे के धार पर चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोरों को से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, जोकों से भरे हुए, कहीं तपी हुई बालुका
से व्याप्त और धधकते ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार राशि, कहीं अत्यधिक धुएं से भरे मार्ग, उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार वृष्टि, कहीं बिजली गिरने, शिलावृष्टि, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है। कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मवात रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब है। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी है। उसकी आवाज़ भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी और पीप तथा रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह से उसके तट बने हैं। यह विशाल घड़ियालों से भरी है। हे गरुड़, आए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूप से भरकर करा में खौलते घी के तरह हो जाती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध हैं। इसके प्रवाह में गिरे पापी हे भाई, हा पुत्र, हा तात कहते हुए विलाप करते हैं। भूख प्यास से व्याकुल हो पापी रक्त का पान करते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर में ही ऊपर चले आते हैं। कुछ पापी पास में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ कौओं द्वारा खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ, पैरों में जंजीरों से बंधे होते हैं। उनकी पीठ पर लोहे के भार होते। अत्यंत घोर यमदूत द्वारा मुगदरों से पीटे जाते हैं। उस रक्त बमन करते हुए तथा बमन किए हुए रक्त को पीते हैं। इस प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। इस तरह जो भक्तों गरुड़ महापुराण में अनेक भयानक घोर नरकों का वर्णन है।